हाय फ्रेंड्स, वाई वी स्टे अनहैप्पी इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में दुखी क्यों रहते हैं? बिकॉज वी ऑल हैव राइट टू मेक चॉइसेस इन आवर लाइफ एंड अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे चॉइसेस करते हैं अपनी लाइफ में जो हमें दुखी करती हैं या हमें दुखी अवस्था में ही रखती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वो 3 कारण समझेंगे जिसकी वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं या दुखी रहना पसंद करते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसे इंटरप्रेट कर लीजिए। दोस्तों, ये जो 3 कारण हैं दुखी रहने वाले, उसमें सबसे पहला कारण ये है कि वी ऑल लव टू स्टे इन आवर पास्ट। हम अपने पास्ट में रहना चाहते हैं, भूतकाल में रहना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि भूतकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं या बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम जब बार बार रिविजिट करते हैं, देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें नॉस्टैल्जिक फील होता है, नॉस्टैल्जिया फील होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आज की हमारी अवस्था सही है, हम हैप्पी हैं, अपने प्रेजेंट में हम हैप्पी हैं, खुश हैं, और तब हम अपने पास में ड्वेल करते हैं, वी जस्ट वॉक डाउन टू द आवर मेमोरी लेन, तो उस समय क्या होता है कि हमें पुरानी यादें सोच के अच्छा लगता है। देखिए, पुरानी यादों में तो अच्छी यादें भी हैं और बुरी यादें भी हैं। तो अगर आप अच्छी यादों में जाते हैं और आज की अवस्था आपकी सही नहीं है, तो जब आप पुरानी यादों की तरफ जाएंगे, व्हेन यू विल वॉक डाउन टू मेमोरी लेन, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार, पुराने दिन तो बड़े अच्छे थे, आज देखो मेरी लाइफ दुख से भरी हुई है, आज तो मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी मेरी परिस्थिति पहले हुआ करती थी। लेकिन अगर आप पुरानी खराब मेमोरीज में गए, बैड मेमोरीज में गए, वो मेमोरीज जो अच्छी नहीं थी, गुड मेमोरीज नहीं थी, तब क्या होगा? तो अब आपको लगेगा कि यार, वो समय भी अच्छा नहीं था और आज का समय भी अच्छा नहीं है। तो समस्या ये है, कुल मिला के इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अपने जो पास्ट में जा रहे हैं वहाँ भी आप दुखी हैं, आज प्रेजेंट में जहाँ खड़े हैं वहाँ भी आप दुखी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम अपने पास्ट की तरफ ना देखें, अपने पास्ट में ना जाएं? बिल्कुल मत जिए पास्ट में। लाइफ इज़ अ प्रेजेंट, इसको तो प्रेजेंट एक गिफ्ट कहा जाता है। तो प्रेजेंट में ही रहना लाइफ है। अगर आप प्रेजेंट में ना रह करके बल्कि बार बार अपनी मेमोरीज में जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में आज सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि आप अगर हैप्पी और सेटिस्फाइड है तो बार बार आप अपने पास्ट में ड्वेल नहीं करेंगे, बिल्कुल पक्का है। पास्ट में हम तब ड्वेल करते हैं जब आज की अवस्था में हम सेटिस्फाइड नहीं होते, आज हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो कोशिश क्या करनी है? पास्ट में सिर्फ तब जाएं, आप पास्ट में सिर्फ तब ड्वेल करें जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो और आप ये समझते हो कि अगर मैं अपनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास में आ जाऊंगा और ये तमाम सारी मेमोरीज मैं अपनी दोबारा से ताज़ा करूंगा अपने दिमाग में, तो आप ये मान के चलिएगा कि जब आप वापस आएँ तो वापस आते वक्त आप इमोशनली पूरी तरह से स्ट्रांग होने चाहिए। यानी कि पुराना दुख आगे लेकर के ना आए और अपनी करंट अवस्था को पहचाने जाने, आप इसको बोलते हैं कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और ये पता लगा लें कि आप इस अवस्था में क्यों हैं, जिस अवस्था में आप दुखी हैं, और उस दुख से उबरने का कारण करें। एक बहुत बड़ा कारण होता है दुखी रहने का जब हम बार बार अपने पास में जाते रहते हैं। तो स्टॉप ड्वेलिंग इनटू द पास्ट। यस, तो जो पहला रीज़न था अनहैप्पी रहने का, जिससे हम अनहैप्पी बराबर बने रहते हैं, वो ये है कि हम पास्ट में बहुत ज़्यादा जीने लगते हैं और प्रेजेंट की तरफ कम ध्यान देते हैं। पास्ट हमेशा एडिक्टिव होता है, याद रखिएगा मेरी इस बात को। मैं हमेशा कहता हूं कि पास्ट इज एडिक्टिव और फ्यूचर इज अनसर्टेन। पास्ट तो एडिक्टिव है, खींचेगा आपको बार बार, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो जो आज का समय है, प्रेजेंट, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप खुश रहना शुरू करते हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आप समस्या से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, पास्ट में कम विजिट करें, कम ड्वेल करें और अभी जो आपकी वर्तमान अवस्था है उसमें अपने को खुश रखने की कोशिश करें। दोस्तों, जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम अनहैप्पी रहते हैं, वो ये है कि वी वॉन्ट टू रिमेन अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में अनिश्चित रहना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है फ्यूचर सर्टेन हो, एकदम हमने उसको बना करके एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया हो कि फ्यूचर में ये करना है। नहीं, हमें तो डाउट करना है। हमारा तो फ्यूचर अनसर्टेन है यार, ये काम अब अगर मैं शुरू करता हूं तो पता नहीं काम फेल ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको नहीं शुरू करना चाहता। मैं ये पैसे इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि पता नहीं ये स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर के, ये स्कीम ही देर तक चले ना चले, इसके फ़ायदे मेरे लिए हो ना हो। तो बहुत सारा डाउट करना और फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेन रहना। अगर मैं ये जॉब शुरू कर देता हूँ या मैं ये बिज़नेस कर लेता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ तो फ्यूचर में क्या होगा मुझे पता नहीं है। फ्यूचर हमें हमेशा अनसर्टेन रहना। अगर आप फ्यूचर को लेकर के हमेशा अनसर्टेन रहेंगे, एक कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका फ्यूचर भी
खराब होगा। और आज आप प्रेजेंट में जब प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप? प्रेजेंट दिया आपको किस लिए गया? प्रेजेंट मिला किस लिए है? तो आज आपको प्लानिंग करनी है और उस पर एग्जीक्यूशन भी करना है। अब ये समझिए आप कि अगर आपने आज प्लानिंग नहीं करी तो एग्जीक्यूशन कब करेंगे? एग्जीक्यूशन आने वाले बहुत समय में अगर आप करने वाले हैं काफ़ी देर करने के बाद, तो उसका नतीजा भी देरी से आएगा और आपको नुकसान होगा। तो प्लानिंग आज ही करिए, इसी वक्त करिए और फ्यूचर को सर्टेन बनाइए। आप तय करिए कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मुझे कैसे कैसे अचीव करने हैं। यकीन जानिए, जब आप ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो देखेंगे कि आप थोड़ा सर्टेन होने लगे हैं, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने लगी है और जो निराशा, एक डाउट आपके दिमाग में बना रहता है, जो आपके दुखों का बहुत बड़ा कारण होता है, वो आपकी लाइफ से जाने लगेगा। और दोस्तों, जो तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से अनहैप्पी रहते हैं, वो ये है कि एक ही अवस्था में देर तक रहना, अपने आप को भ्रमित करते रहना, फैलेसी में जीना। किसी भी फैलेसी में अगर आप हैं तो उससे बाहर आइए। अगर आप किसी ऐसी अवस्था में हैं जो आपकी समस्या का कारण है, आपके दुखों का कारण है, तो उस अवस्था से आगे बढ़िए, उस अवस्था से बाहर निकलिए, मूव करिए। आप अगर किसी एक कुर्सी पे भी लगातार बैठे रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और जब बोर हो जाएंगे तो अनहैप्पीनेस आपके पास आनी है, उदासी आनी ही आनी है। तो अगर आप एक कुर्सी पे देर तक बैठे रहने से बोर हो सकते हैं, थक सकते हैं, एक अजीब सी उलझन महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा चहलकदमी करना आपको हमेशा फ़ायदा देता है। दोस्तों, एक ही अवस्था में देर तक नहीं रहा जा सकता है। तो अगर आप एक ऐसी अवस्था जो आपके लिए अच्छी भी नहीं, आपके दुखों का कारण है, और उसी में देर तक बने रहते, तो 100% आपको नुकसान पहुंचाएगा और बढ़ाएगा आपके दुखों को, ये आपके दुखों को कम नहीं करेगा। तो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो अगर किसी ऐसा अवस्था में जो आपको जकड़े रोके हुए है, तो उससे निकलने के रास्ते बने। दोस्तों, 3 मैंने चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके दुखों का कारण है और आप इनसे आगे निकल सकते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है वो ये कि अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्वेल करना। पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्वेल मत करिए, अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। दूसरी बात, फ्यूचर के लिए अनसर्टेन ना रहें, फ्यूचर की प्लानिंग करें। आज प्लान बनाएं, एग्जीक्यूशन प्लान बनाएं, एग्जीक्यूट करना शुरू करें, अपने फ्यूचर को फिक्स करें, पक्का करें, तय करें, प्लान करें, अभी उस पर काम करना शुरू करें। और तीसरी बात, किसी ऐसी अवस्था में देर तक रुके रहना, अपने आप को भ्रमित करते रहना जो अवस्था आपके दुखों का कारण है। तो दोस्तों, ये 3 वजह ऐसी हैं, बहुत सारी वजह होंगी, लेकिन 3 इस वीडियो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। और आप भी गौर करिएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं सही है, और अगर सही है तो आज से ही अपने दुखों को दूर करना शुरू करिए और हैप्पीनेस को अपने लाइफ में जगह दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस कंटेंट।